Hello everyone, welcome back to SS classes. Today I will start the new topic of biology, which is the chapter 4 human digestive system. In this chapter we learn about human digestive system. इससे पहले के वीडियो में हमने न्यूट्रिशन को कवर किया था और हमने आपको एक चेक पॉइंट दिया था, चेक पॉइंट 1 दिया था जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स था। तो आई होप आप लोगों ने वो कर लिया होगा और अब मैं आप लोग को आज इसका आंसर बताने वाली हूँ। फिर फिर हम नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा आंसर मैचिंग कर लीजिए आप लोग कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो सबसे पहला है कि द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है उसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है, तुरंत एनर्जी मिलती है इसे गेन करने से। ठीक है, दूसरा है क्वेश्चन, फैट्स गिव डैश डैश एनर्जी देन द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमने आपको बताया था कि जितना जो है फैट्स एनर्जी देता है उतना कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दे पाते हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स सेम मात्रा में हम लोग लें और फैट्स सेम मात्रा में लें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, फैट्स की। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, मोर। ठीक है, फिर है प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड। प्रोटीन जो छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग अमीनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा चौथा है आवर बॉडी कैन प्रोवाइड विटामिन डी एंड के। हमारी बॉडी जो होती है वो दो विटामिन जो है वो प्रोवाइड करती है, डी एंड के। एंड फर्दर जो ई ए बी ये सारे हैं, ये सारे विटामिन हमें जो है जो हम फूड गेन करते हैं उसके थ्रू हमें मिलते रहते हैं। तो फिर है हमारा 5 वाला, डैश डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू माउथ। हमने आपको बताया था उस दिन कि ये जो प्रोसेस होता है फूड को टेक करने का, ठीक है, फूड को गेन करने का, उसे हम बोलते हैं इंजेशन। फिर है द बॉडी गेट्स एनर्जी बाय द डैश डैश ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी जो है वो न्यूट्रिशन कैसे मिलती है, उसको न्यूट्रिशन मिलती है ग्लूकोज के थ्रू। ठीक है, जब न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होता है तो ग्लूकोज के थ्रू एनर्जी का फॉर्म में रिकवर्ड हो जाता है। तो हमने चेक पॉइंट को फिल कर लिया है, तो आई होप आप लोगों ने अपने आंसर मैच कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, जो भी हम फूड क्या करते हैं, खाते हैं, तो वो सिंपल फूड में क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल में टूटता है। उसके बाद वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो ग्रुप में या दो ऑर्गन्स में डिवाइड होता है। पहला है हमारा एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये 9 मीटर नहीं 9 मीटर लॉन्ग होती है और कॉइल्ड मतलब मुड़ी हुई स्ट्रक्चर होता है इसका। एक फुट ट्यूब होता है जो ओपन एट बोथ एंड, मतलब ये दोनों साइड से क्या होता है, खुला हुआ होता है। इट बिगिंस, इसकी शुरुआत जो होती है वो हमारे माउथ से होती है और एंड विथ एनस, और इसका जो एंड होता है वो एनस पे होता है। और ये डिवाइडेड होती है बक्कल कैविटी में, फेरिंग्स में, उसोफेगस में। ठीक है, और स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो ये एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इसमें बहुत सारे चैम्बर होते हैं। ठीक है, जिसमें बक्कल कैविटी आ जाएगा, फेरिंग्स आ जाएगा, उसोफेगस आ जाएगा, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। आपको ये याद करना है। ठीक है, तो दूसरा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है ऑर्गन्स का, जिससे हम क्या बोलते हैं, दीज ग्लैंड्स मेक एंड स्टोर द डाइजेस्टिव जूस। ये वाली जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं इनमें डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव जूस होते हैं या फिर एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, डाइजेशन ग्लैंड जो होती है इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे या फिर बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, लीवर होती है, पैनक्रियाज। ये सारी जो हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जिसके द्वारा या जिसके थ्रू हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होने में उसे आसानी होती है। ठीक है, तो पहला है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पहला वाला पार्ट हम ले रहे हैं माउथ एंड बक्कल कैविटी। तो हमारा फर्स्ट चैम्बर जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो है बक्कल कैविटी। हमारा जो फूड जो है डाइजेशन का जो काम शुरू होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ इसकी ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं माउथ। जो ये कैनाल होती है, बक्कल कैविटी जो होती है, इसकी ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। और ये एक ब्रॉड होता है और अपर एंड लोअर लिप में क्या होता है, डिवाइड होता है। लिप जो होती है वो हेल्प करती हैं स्लीपिंग एंड सकिंग करने को हमारे लिक्विड को। ठीक है, किसी भी लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, सकिंग करते हैं, चूसते हैं या फिर अंदर खींचते हैं, निगलते हैं। ठीक है, तो वो किसके थ्रू होता है, हमारे लिप्स के थ्रू। इन क्लोजिंग ऑफ माउथ ओपनिंग ड्यूरिंग सॉलिंग ऑफ फूड, और हमारे फूड को निगलने में भी हेल्प करती हैं। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बक्कल कैविटी में, जैसे टीथ होता है, टंग होती हैं, और इसकी जो ओपनिंग होती है वो सैलिवरी ग्लैंड से स्टार्ट होती है। फिर होता है हमारा टीथ।
ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, जो हमारी लार होती है ना, लार ग्रंथियाँ, जिसे हम फूड को खाते हैं, तो ठीक है, तो उसमें क्या होती है, लार होती है। लार ग्रंथि जो होती है उसको मतलब चबाने में या उसको खाते हैं हम, तो वो क्या होती है, उसमें थोड़ा सा मिक्सचर होता है, लिक्विड टाइप का होता है, तो वो उसे निगलने में फूड को आसानी पैदा करती है। ठीक है, तो उसकी वजह से ही हम लोग फूड को क्या करते हैं, आसानी से खा सकते हैं। तो कभी कभी हमारा ऐसा होता है ना कि हम लोग व्रत वगैरह रहते हैं या फिर रोज़ा वगैरह रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग फूड को डायरेक्टली खाते हैं बिना पानी को लिए, तो थोड़ा सूखा सूखा सा लगता है, उसे ऐसा लगता है कि गले में जाकर अटक गया। तो ऐसा तब होता है जब हमारी जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही होती हैं, या फिर हमने पानी कम पिया होता है, या किसी भी कोई भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो अब दूसरी बात करते हैं टीथ की। तो देयर आर 32 टीथ इन आवर माउथ। ठीक है, दीज आर 4 टाइप्स। सभी के माउथ जो होते हैं उनमें 32 टीथ होते हैं एडल्ट में। ठीक है, और ये 4 टाइप के होते हैं। इंसीजर होता है, कैनाइन होते हैं, प्री मोलर एंड मोलर। 4 टाइप के टीथ पाए जाते हैं ह्यूमंस में। पहला होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्री मोलर एंड मोलर। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला पार्ट होता है इंसीजर, ये फ्रंट टीथ होता है, यानी सामने का टीथ होता है, और ये यूज होता है बाइटिंग फूड, फूड को काटने में या बाइट करने में ये हेल्प करता है कटिंग मार्जिन। दूसरा होता है हमारा कैनाइन। ये जो कैनाइन वाला होता है वो यूज होता है टेयरिंग फूड, फूड को फाड़ने में। दे आर पॉइंटेड। ठीक है, ये थोड़े शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं और फ्लैश ईटिंग एनिमल, और ये एनिमल्स को भी खाने में क्या होते हैं, हेल्प करते हैं। फिर हमारा तीसरा है प्री मोलर्स एंड चौथा है मोलर्स। ये दोनों ही जो होते हैं वो च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये ब्रॉड होते हैं और फ्लैट मतलब चपटा स्ट्रक्चर होता है इनका। प्रत्येक जॉ जो होती है, ईच जॉ हैज़ 4 इंसीजर, 2 कैनाइन, 4 प्री मोलर्स एंड 6 मोलर टीथ आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट होता है ना डिफरेंट टाइप के नंबर ऑफ टीथ का बक्कल कैविटी में, उसे हम बोलते हैं डेंटिनेशन। ठीक है, डेंटिनेशन बोलते हैं जो अरेंजमेंट होता है हमारी टीथ का हमारी बक्कल कैविटी में, तो उसे हम बोलते हैं डेंटिनेशन। और टीथ जो होती है वो हार्डेस्ट नॉन बोनी स्ट्रक्चर होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट, जिसमें मतलब नॉन बोनी का मतलब है जिसमें हड्डी ना हो, सबसे हार्डेस्ट जिसमें हड्डी प्रेजेंट ना हो वो कौन सा स्ट्रक्चर है, तो आप क्या बोलोगे, नॉन बोनी क्या है, टीथ होते हैं हमारे। इसमें हड्डी नहीं होती, उसके बाद भी ये इतने हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं हमारी बॉडी के, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से एक आपको पॉइंट मिलता है याद करने के लिए, इसे लर्न कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं तीसरे वाले टाइप पे जिसमें टंग है हमारी। ठीक है, तो टंग जो हमारी होती है ये फ्लैशी मस्कुलर होती है। ठीक है, एंड अटैच टू द फ्लोर ऑफ माउथ। ये हमारे माउथ से क्या होती है, अटैच होती है। टंग जो होती है उसमें टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, विच इज़ आइडेंटिफाई, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्वीट को, सॉल्ट को, बिटर को एंड सोर टेस्ट को। ठीक है, तो हम मीठे को, नमकीन को, कड़वे को एंड खट्टे को कैसे टेस्ट करते हैं, अपने इस लिप्स के द्वारा। ठीक है, जो हमारी ये जीभ होती है, जिस टंग जो होती है हमारी, ठीक है, टंग में बहुत सारे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम महसूस कर पाते हैं स्वीट, सॉल्ट, बिटर एंड अनदर टेस्ट को। तो फंक्शन क्या होता है हमारी टंग का, सबसे पहला फंक्शन तो क्या है कि टंग टेस्ट द फूड, फूड को मतलब कैसा टेस्ट है उसका ये बताती है। फिर इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग, जब हम भोजन को चबाते हैं या फूड को चबाते हैं तो क्या होता है, ये सलाइवा के साथ मिक्स करके उसको अंदर निगलने में हेल्प करती है हमारी। इट पुशेस द फूड टूवर्ड द टीथ फॉर च्यूइंग, क्या करती है, ये पुश करती है, ठीक है, फूड्स को, ताकि हमारे टीथ जो है उसको अच्छे से च्यूइंग कर सके, चबा सके। टंग जो है हेल्प करती है सॉलिंग द फूड, फूड को निगलने में हेल्प करती है। इट हेल्प इन स्पीकिंग, और बोलने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन है हमारे टंग के। फिर दूसरा हमारा आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है एक फनल शेप पैसेज होता है, हेयर फूड चैनल एंड एयर चैनल क्रॉस ईच अदर। ठीक है, फेरिंग्स जो होता है वो फनल शेप्ड होता है। फनल शेप मतलब आप समझ रहे हो ना कि एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है फनल शेप। ठीक है, और ये फूड जो चैनल जो होता है एयर चैनल क्रॉस ईच अदर, इसमें एक दूसरे में क्या, फूड चैनल और एयर चैनल दोनों एक दूसरे में जुड़े रहते हैं, अटैच होते हैं। फूड चैनल जो होता है वो कंटिन्यूअस हमारे नेक से लेकर उसोफेगस तक जाता है, और इसकी ओपनिंग को हम लोग बुलेट बोलते हैं। और एयर चैनल जो होता है या विंड पाइप जो होता है उसको हम लैरिंग्स बोलते हैं या टार्किया बोलते हैं। इसकी ओपनिंग जो होती है वो ग्लॉटिस में होती है। अभी जब इस फिगर में आप देखोगे तो आपको खुद ब खुद सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक बार इसको समझा देते हैं। ये देखिए, ये हमारा माउथ है। हमारा जो फूड का प्रोसेस होता है या डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। ये ही देखिए हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ पर होती है हमारी बक्कल कैविटी, ये हमारी टंग है। यहाँ से होता है फेरिंग्स। हमने बोला ना फेरिंग्स जो होता है वो क्या होता है, एक फूड चैनल होता है जो नेक से हमारी
स्टार्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसकी जो ओपनिंग होती है उसे हम गुलेट बोलते हैं। फिर है हमारा ऊसोफेगस, यहाँ से यहाँ तक होता है ये फेरिंग्स, और उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा ऊसोफेगस। ऊसोफेगस जो होता है वो हमारा टार्किया तक होता है। इसकी विंड पाइप होती है, ये देखिए कितनी लंबी पाइप गई है यहाँ तक, ठीक है, पैनक्रियास तक गई हुई है, और इसकी जो ओपनिंग होती है उसे हम ग्लॉटिस बोलते हैं। तो अब हम बोलते हैं अवला जो होती है ये ओपनिंग होती है टार्किया इन फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है वो टार्किया में प्रेजेंट होता है, मतलब ओपन होती है उसकी। तो ये गार्डेड होता है बाय द मस्कुलर फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस और उल्वल्वा, ठीक है, इसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं या फिर उल्वल्वा भी बोल सकते हैं। तो ये क्लोजेस होता है ग्लॉटिस के, जबकि ये सॉलो टू अवॉइड एंट्री फूड टू वाइंड पाइप। ये हमारे जो हम कुछ भी निकलते हैं तो ये अवॉइड करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। ये विंड पाइप में जाने से क्या होता है, रोकता है। सिमिलरली इट क्लोजेस द गुलेट व्हेन इनहेल हेयर। वैसे ही जो गुलेट होती है वो हमारे सांस लेने में क्या करती है, हेल्प करती है। फिर है हमारा ऊसोफेगस, जिसे हम बोल रहे हैं फूड पाइप। ऊसोफेगस जो होता है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होता है। इस तरीके का ऊसोफेगस का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसका। फूड स्लाइड डाउन द ऊसोफेगस। जब हम फूड को गेन करते हैं तो ये ऊसोफेगस में यहाँ पर दिया गया, ऊसोफेगस के थ्रू क्या होता है, ये स्लाइड मतलब फिसलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि फूड स्लाइड करता है डाउन द ऊसोफेगस बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ये क्या करते हैं, नीचे की ओर क्या करते हैं, नीचे की ओर जाते रहते हैं हमारे फूड पार्टिकल्स। तो मस्कुलर वॉल, यहाँ पर नो डाइजेशन ऑकर इन ऊसोफेगस। ऊसोफेगस में कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि नो डाइजेशन ऑकर इन ऊसोफेगस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है ऊसोफेगस में, लेकिन यहाँ पर डाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा चेक पॉइंट 2 आ गया है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो अब हम अपने चौथे की बात करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम चेक पॉइंट 2 का आंसर फिलअप करवाएंगे। तो स्टमक की बात होती है, चौथा जो हमारा स्टमक होता है। स्टमक जो होता है वो एक जे शेप्ड मस्कुलर इलास्टिक बैग होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका डायग्राम दिया गया है बहुत ही अच्छे से कि ये जे शेप, देखिए जे शेप इस तरीके का कुछ डायग्राम होता है, ठीक है। इस तरीके का कुछ डायग्राम होता है हमारे ये किसका, स्टमक का। ये लाई करता है बिटवीन द डायफ्राम। द वॉल ऑफ स्टमक कंटिन्यूस न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। म्यूकस जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस जो होता है उसका जो टेस्ट होता है ना बहुत कड़वा होता है। जब भी किसी को वॉमिटिंग वगैरह होती है तो हल्का सा येलो कलर का पार्ट वापस बाहर आता है, जिसे हम म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी वो कोई वॉमिटिंग करता है तो ऐसा पार्ट आता है तो क्या होता है, बहुत कड़वा सा फील होता है, तो उसे वो म्यूकस होता है। फंक्शन अब देख लेते हैं स्टमक के क्या होते हैं। स्टमक में क्या कौन कौन से स्टमक जो होता है वहाँ पर हमारा मेन डाइजेशन होता है, जहाँ पर बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, ग्लैंड्स होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलती है। तो फंक्शन जो होता है स्टमक का, ये स्टोर क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। इट स्टोर्ड फूड फॉर 4 to 5 आवर्स एंड चर्न द फूड इनटू फाइन पल्प कॉल्ड चाइम, ठीक है। ये स्टोर कर सकता है फूड को 4 से 5 घंटे, एंड उसके बाद हमारा फूड जो है वो फाइन पल्प में जाता है, जिसे हम चाय बोलते हैं। ये सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक, मतलब ये बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस एट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन वगैरह को क्या करता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करने की हेल्प करता है। इट सिक्रीट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू मेक फूड एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम। ये हमारे अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है, बनाता है, जिसकी वजह से हमारा फूड क्या एसिडिक हो जाता है और ये एंजाइम के साथ एक्शन करता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको लर्न करनी होती हैं, और जो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें जो भी फंक्शन होगा वो 1 स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले माउथ से होगा, माउथ में हमारा फूड जाएगा, एंटर करेगा, फिर माउथ में एंटर करेगा, उसके बाद हमारी क्या होगी, लिप्स उसको करेंगी, फिर टंग्स हमारा वर्क करेंगी, फिर फेरिंग्स होगा, फिर ऊसोफेगस काम करेगा, फिर स्मॉल स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो 1 by 1 हमारे सारे स्टेप इसमें होते जाएंगे। तो स्टमक में क्या काम होता है, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एंजाइमिक एक्शन होता है, ठीक है। और फिर है हमारा 5वां स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लगभग 6.25 मीटर लंबी होती है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, अराउंड 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर। इट इज़ क्वाइल्ड ट्यूब एज 3 पार्ट। इसके 3 पार्ट होते हैं और ये क्वाइल्ड होती है। इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, जेजुनम एंड एलम।
ठीक है। तो ड्यूडेनम जो होता है वो सी शेप पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, ये रिसीव करता है बाइल जूस को एंड पैनक्रियाटिक जूस को, ठीक है। जेजुनम जो होता है वो अबाउट 2.5 सेंटीमीटर होता है, लॉन्ग होता है, 4 सेंटीमीटर वाइड होता है, बट नैरोअर देन ड्यूडेनम। लेकिन ये ड्यूडेनम क्या होता है, ये जो हमारा ड्यूडेनम है उससे थोड़ा सा ज़्यादा गहरा होता है, नॉरो होता है, ठीक है। एलम जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये इट्स वॉल हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसकी जो वॉल्स होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। देखिए इस तरीके से प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग वेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम वेली बोलते हैं। ये जो प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वेलिंग जो लिया गया है वेलस से, ये एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड फूड को इंटेस्टाइन में। फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती है वो प्रेजेंट होती है हमारे इंटेस्टाइनल वॉल में, जो प्रोड्यूस करती है डाइजेस्टिव जूस को, विच ब्रिंग अबाउट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। जहाँ पर हमारे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स हम लोग फूड में लेते हैं उसका क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना काम हो जाता है। उसके बाद हमारा फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो अबाउट 1.5 to 1.8 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है। ये वाइडर होती है देन स्मॉल इंटेस्टाइन विथ 6 सेंटीमीटर डायमीटर। इट लाइज द एब्डोमिनल पेल्विक कैविटीज ऑफ डायमीटर। इट लाइज, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटीज प्रेजेंट होती है और ये डिवाइडेड होती है कैकम, कॉलन एंड रेक्टम में। तो कैकम जो होता है वो स्मॉल पाउच होता है, पुअरली डेवलप्ड एंड नॉन फंक्शनल इन मैन में जो है इसका कोई काम नहीं है, ये ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, ठीक है। कैकम जो होता है ये ज़्यादा डेवलप नहीं होता है और मैन में इसका कोई फंक्शनल काम नहीं, कोई फंक्शन नहीं है। इट द प्लेस ऑफ डाइजेशन ऑफ सेलुलोज ऑफ फूड फ्रॉम कैकम अराइज ब्लाइंड ट्यूब द वर्मीफॉर अपेंडिक्स, ठीक है। फिर है हमारा कॉलन जो होता है ये इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होता है जो डिवाइडेड होता है 4 पार्ट्स में। इसके नेम है असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन। रेक्टम जो होता है वो अबाउट 20 सेंटीमीटर जो होता है लॉन्ग ट्यूब होता है, ये ओपन होता है एक्सटीरियर बाय एनस। एनस जो होता है वो ग्रेडेड होता है एनल स्पेंचर एंड मसल से। तो कुछ फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन के, देख लेते हैं कौन कौन से फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर को और कुछ सॉल्ट को हमारे फूड से लेकर। ये इट कन्वर्ट अनडाइजेस्टेड फूड इनटू फेसेस और स्टूल। इसका मेन फंक्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो हमारा आधा डाइजेशन हो जाता है, मतलब लगभग डाइजेशन हो ही जाता है। उसके बाद जो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड जाता है ना, वो क्या होता है, वो वेस्ट मटेरियल होता है, जिसकी वजह से मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे फेसेस के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है हमारे शरीर से। तो इट एक्सपेल फेसेस फ्रॉम एनस, ठीक है। ये फेसेस जो होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग इंजेशन और डिफिसेशन भी बोलते हैं, ठीक है। जो फूड हम लोग गेन करते हैं और मतलब पहले उसका डाइजेशन हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन तक सारे डाइजेशन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है काम कि जितने भी वाटर हैं, कुछ सॉल्ट वगैरह को वो एब्जॉर्ब करता है हमारे इंटेस्टाइन में, और उसके बाद जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं या फिर अनडाइजेस्टेड फूड होता है तो उसमें जो फेसेस के ज़रिए वो क्या होते हैं, हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसके यहीं पर हमारा जो है पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है फूड का। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में उनका क्या फंक्शन होता है, वो कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग को क्या करना है, आप लोगों ने जितना कुछ भी पढ़ा है कि कौन कौन से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है और उनका क्या फंक्शन है, आप लोग को ये अच्छे से लर्न कर लेना है। आई होप मेरी वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।